देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज द नंबर ऑफ डायगोनल इन अ हेप्टागोन, ऑक्टागोन एंड पॉलीगॉन ऑफ 12 साइड। ओके, हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे जो भी पॉलीगॉन्स दिए हुए हैं उसका डायगोनल हमें फाइंड करना है कि उस पॉलीगॉन्स में कितने डायगोनल होंगे। और डायगोनल तो आप जानते हैं क्या होता है। ओके, तो ऐसे सॉल्व करते हैं। ओके, तो सबसे पहले क्या हेप्टागोन और डायगोनल क्या होता है। जैसे मान ले कि ये एक पॉलीगॉन है, रेक्टेंगल है ये, तो पॉलीगॉन्स मतलब क्या कि ये डायगोनल और ये, यानी कि अगर ये रेक्टेंगल है इसमें अगर पूछता है कि कितने डायगोनल होंगे तो कितने डायगोनल है, 2 डायगोनल है यानी कि 2 डायगोनल। तो उसी तरह हेप्टागोन है तो उसमें कितने डायगोनल होंगे ये हमें फाइंड करना है। तो इसका भी एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, वो हम लिखेंगे। ओके, तो सबसे पहले ये हेप्टागोन है तो इसमें नंबर ऑफ साइड कितने हो जाएंगे। हेप्टागोन में 7 होते हैं। ओके, ये लिख लेना है। ओके, अब इसके बाद इसका फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ डायगोनल्स, नंबर ऑफ डायगोनल इन अ हेप्टागोन इज इक्वल टू एन, ये फॉर्मूला है एन, ब्रैकेट में फिर एन माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज और बाय में ये 2, ये फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ डायगोनल इन अ हेप्टागोन। ये फॉर्मूला लिखेंगे। क्लियर है, अब इसको पुट करेंगे तो n इज इक्वल टू 7, यानी कि हेप्टागोन में साइड जो होती है वो 7 होते हैं इसलिए ये 7। ओके, फिर ब्रैकेट, फिर ये 7 माइनस 3/2। ओके, तो ये 7 के 7 रहेगा क्योंकि ब्रैकेट के अंदर के पहले कैलकुलेशन करना है। और ये माइनस होगा तो 7 माइनस 3 है तो 4 होगा, ब्रैकेट हटेगा तो ये इंटू 4/2 इज इक्वल टू, तो 7 4 से कितना 28/2। अब 2 1 से 2, 2 1 से 2, 4 से 8 मीन्स कि 14 हो जाएंगे। ओके, तो नंबर ऑफ डायगोनल इन अ हेप्टागोन कितने होंगे 14, है ना सिंपल। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है ऑक्टागोन। तो ऑक्टागोन में कितने साइड होते हैं, यानी कि n इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे 8 साइड होते हैं उसमें। तो फिर से फॉर्मूला लिखेंगे नंबर ऑफ डायगोनल, ओके, नंबर ऑफ डायगोनल इन अ octagon, okay, is equal to n ब्रैकेट n माइनस 3/2। तो n कितना, यानी कि नंबर ऑफ साइड जो होता है ऑक्टागोन में 8 ब्रैकेट फिर 8 माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज बाई 2। ओके, तो 8 इंटू, अब 8 में से 3 को माइनस कर देंगे तो 5/2 इज इक्वल टू 8 5 सा 40/2। तो 2 1 सा 2, 22 सा 40 मीन्स कि 20 साइड होंगे। नंबर ऑफ डायगोनल इन ऑक्टागोन कितना 20। ओके, हाई बस में नेक्स्ट। अब यहाँ पे क्या पॉलीगॉन्स ऑफ 12 साइड, तो यहाँ पे ऐसा पॉलीगॉन है जिसके साइड 12 है, ये गिवन ये पता ही है। ओके, तो डायरेक्ट लिखते हैं फॉर्मूला इसका नंबर ऑफ डायगोनल, नंबर ऑफ डायगोनल इन अ पॉलीगॉन्स ऑफ 12 साइड इज इक्वल टू n ब्रैकेट में n माइनस 3/2। ओके, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो n कितना है, नंबर ऑफ साइड कितना है 12 ब्रैकेट में फिर 12 माइनस 3/2। ओके, तो अब ये 12 इंटू, अब 12 में से माइनस करेंगे 3 के तो कितना हो जाएगा 9/2। अब 2 और 9 से कितना होता है 108 होता है, और ये बाई 2 हो जाएगा। 2 5 सा 10, 2 4 सा 8, यानी कि 54। नंबर ऑफ डायगोनल इन अ पॉलीगॉन्स ऑफ 12 साइड इज 54, है ना सिंपल, बहुत सिंपल है। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो इसलिए आप इसे फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो जैसे नंबर ऑफ डायगोनल इन अ हेप्टागोन था, नंबर ऑफ डायगोनल इन ऑक्टागोन, तो इसी तरह कोई भी अगर पॉलीगॉन्स दिए हुए और उसके अगर डायगोनल फाइंड करने हैं तो आप ये सिंपल से फॉर्मूला के थ्रू आप उसको फाइंड कर सकते हैं। आई बस में, तो क्वेश्चन नंबर 6 था, ये भी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। ओके, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द नंबर ऑफ साइड ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन्स व्हिच इज एक्सटेंडेड एंगल मेजर 40 डिग्री। ओके, मींस के हमें क्या फाइंड करना है, एक रेगुलर पॉलीगॉन्स के नंबर ऑफ साइड फाइंड करने हैं जबकि उसका प्रत्येक एक्सटेंडेड एंगल 40 डिग्री है। ओके, सिंपल क्वेश्चन है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इसके दो तरीका मैं बताऊंगा आपको जो इजी लगे वो बनाएंगे। तो पहले क्या है कि इट्स एक्सटेंडेड एंगल जो गिवन है 40 डिग्री दिया हुआ है। ओके, अब अगर हमें एक्सटेंडेड एंगल अगर फाइंड करना होता है तो कैसे फाइंड करते हैं, तो क्या लिखते हैं इसका फॉर्मूला, इच एक्सटीरियर एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला 360 डिग्री
बाय एन, ये फॉर्मूला होता है। ओके, अब क्या है कि हमें यहाँ पे इच एक्सटीरियर एंगल फाइंड नहीं करना है, क्यों? क्योंकि ये गिवन है। ओके, तो इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं? 40 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री बाय एन, ये बाय 1 करते हैं। अब क्या करेंगे? इससे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 40 डिग्री को एन से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 डिग्री एन इज इक्वल टू 1 को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 डिग्री, तो एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 360 डिग्री, और ये इंटू में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। अब ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, 4 1 जा 4 9 जा 36, तो एन इज इक्वल टू कितना निकल गया? साइड, यानी कि वो जो भी पॉलीगॉन्स है जिसके प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल 40 डिग्री गिवन है, उसके नंबर ऑफ साइड कितने होंगे? 9 होंगे। आई बात समझ में? तो ये था एक तरीका। अब दूसरा क्या है? दूसरा तरीका फाइंड करते हैं इसे, सेकंड मेथड है ये। तो इसमें क्या लिखेंगे? सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन्स, ठीक है? सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन्स कितना होता है? 360 डिग्री होता है, ये गिवन, ये होता है। ओके, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन 360 डिग्री होता है। ओके, और हमें क्या गिवन है यहाँ पे? इच एक्सटीरियर, इच एक्सटीरियर एंगल, इच एक्सटीरियर एंगल कितना दिया हुआ है? 40 डिग्री, ये गिवन है। ओके, अब नंबर ऑफ साइड अगर फाइंड करना है, नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ साइड अगर फाइंड करना है तो क्या होता है? 360 डिग्री, क्या करेंगे? उसको 40 से डिवाइड कर देंगे, तो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, 4 1 जा 4 9 जा 36। ओके, तो नंबर ऑफ साइड कितने निकल जाएंगे? 9। तो ये था दूसरा मेथड। ओके, आपको इस दोनों में से जो भी इजी लगे आप उस मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि इच एक्सटीरियर एंगल 40 डिग्री जो गिवन है, अब अगर इसको 40, अगर एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना होता तो फॉर्मूला लिखते हैं इच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 बाय एन, तो ये फाइंड करना नहीं है क्योंकि ये गिवन है, तो इसके बदले में 40 डिग्री इज इक्वल टू 360 बाय एन, और कैलकुलेशन करके नंबर ऑफ साइड निकल गया 9। दूसरा तरीका ये है कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन्स होता है 360 डिग्री। ओके, और इच एक्सटीरियर एंगल गिवन है 40 डिग्री, तो नंबर ऑफ साइड क्या करना है? 360 से 40 को डिवाइड करना है, तो नंबर ऑफ साइड निकल गया 9। तो ये दूसरा तरीका था। ओके, आपको जो इजी लगे उस तरीके से बनाएंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फिर। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है इच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 36 डिग्री, ये गिवन है। ओके, नंबर ऑफ साइड हमें फाइंड करना है, तो क्या लिखेंगे? अगर ये फाइंड करना होता तो क्या लिखते हैं? इच एक्सटीरियर, इच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री बाय एन, ये लिखना होता। ओके, अब हमें यहाँ पे ये फाइंड करना नहीं है एक्सटीरियर एंगल क्योंकि ये गिवन है, तो इसके बदले क्या लिखेंगे? 36 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री बाय एन बाय 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 36 डिग्री एन इज इक्वल टू 360 डिग्री, तो एन इज इक्वल टू 360 डिग्री बाय, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, तो 36 1 जा 36 और 36 10 जा 360, तो नंबर ऑफ साइड कितने निकल गए? 10। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या इच एक्सटीरियर एंगल 72 डिग्री गिवन है, फिर से वही चीज, अगर फाइंड करना होता तो क्या लिखते? इच एक्सटीरियर, इच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री बाय एन। ओके, तो हमें ये फाइंड करना नहीं है क्योंकि हमें ये पता है, तो इसके बदले क्या लिखेंगे? 72 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री बाय एन, और ये बाय 1, क्रॉस मल्टीप्लाई 72 डिग्री एन इज इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, तो एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 360 डिग्री बाय 72। ओके, अब इसको कट करते हैं, 36 1 सा 36 और 36 2 जा 72, 2 1 सा 2, 2 5 सा 10, यानी नंबर ऑफ साइड कितने हो जाएंगे? 5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इच एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे 30 डिग्री है, फाइंड करना होता तो क्या लिखते? इच एक्सटीरियर, इच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री बाय एन। ओके, तो ये फाइंड करने नहीं है, हमें पता है, इसलिए ये 30 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री बाय एन, और ये बाय 1, क्रॉस मल्टीप्लाई 30 डिग्री एन इज इक्वल टू 360 डिग्री, तो एन इज इक्वल टू 360 बाय 30, क्लियर है? ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, 3 1 सा 3, 3 1 सा 3, 2 जा 6, मीन्स की एन इज इक्वल टू 12। आई बस में, तो एक तरीका ये था, दूसरा तरीका भी मैं आपको बता चुका हूँ, और आपको वो इजी लगे तो वैसे ही बनाएंगे, वो भी इजी है कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल जो होते हैं रेगुलर पॉलीगॉन्स के 360 डिग्री होते हैं,
और इच एक्सटेंडेड एंगल यहाँ पे गिवन ही है, तो नंबर ऑफ साइड फाइंड करना है तो 360 डिग्री में जो एक्सटेंडेड एंगल है उसको उसे डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ साइड पता हो जाएगा। अब बस में वैसे आपको जो इजी लगे वो बनाएंगे, इसलिए मैं दोनों तरीके आपको बता दिया हूँ। सिंपल है, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो समझ में आएगी। ओके, तो बाकी के जो क्वेश्चन है वो भी देखते हैं। ओके ना।